ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिकंदर और आशा करता हूं कि आप अपने बेहतर भविष्य के लिए निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। जैसा कि अपना लेक्चर चल रहा था राजस्थान में सिंचाई परियोजना है ना, इसका एक लेक्चर हो गया था और इसी का दूसरा पार्ट हम स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, तो एक लेक्चर तो हो गया, कुछ हमने चीजें स्टार्ट की और कुछ परियोजना भी देखी थी, तो इसी से आगे हम स्टार्ट करते हैं। और कौन सी परियोजना है, अगर बात करें तो एक आती है गंग नहर परियोजना। कौन सी है? गंग नहर परियोजना। इंपॉर्टेंट परियोजना है राजस्थान के हिसाब से, गंग नहर सिंचाई परियोजना। अब देखिए इस डायग्राम को समझते हैं पहले, फिर हम आगे चलेंगे। डायग्राम क्या कह रहा है, जैसे ये रिवर कौन सी है भाई, ये सतलज नदी है। ये कौन सी नदी है आपके? सतलज नदी हो जाएगी। ठीक है, सतलज नदी। अब सतलज नदी ये बह रही है, ठीक है। अब सतलज नदी आगे चली जाती है, सिंधु नदी में चली जाती है, वो अलग बात हो जाएगी। अब सतलज नदी पर पंजाब में एक जगह, उसका नाम है हुसैनी वाला। जगह का नाम क्या है भाई? हुसैनी वाला। ये कहां है? आपके पंजाब में। इस जगह से एक नहर निकाली गई राजस्थान की तरफ, उसका नाम है गंग नहर। उसका नाम क्या हो जाएगा? गंग नहर। फर्स्ट क्वेश्चन कि गंग नहर कहां से निकाली गई? कि भाई सतलज नदी से निकाली गई। नदी कौन सी हो जाएगी आपके? और सतलज नदी हो जाएगी। एंड कौन सी जगह से? हुसैनी वाला, पंजाब से। अब यहां से आ गई आपके राजस्थान में। अगर मैं बात करूं तो ये राजस्थान में हनुमानगढ़, गंगानगर होते हुए आपके चली जाती है शिवपुर हेड। इसका अंतिम पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? शिवपुर हेड हो जाएगा। ठीक है, अब इसी से अगर बात करूं, ये कौन सी नहर हो जाएगी आपकी? गंग नहर। ये गंग नहर हो जाएगी यहां से, ये वाली गंग। अब इस गंग नहर में एक गंग नहर लिंक चैनल भी है जो हरियाणा से, और वो अगर बात करें तो आपके साधु वाली हेड है ना, ये साधु वाली हेड यहां से मिलता है। ये चैनल जो है ना, गंग नहर लिंक चैनल, ये हरियाणा से आपके, अगर मैं बात करूं, एक छोटी नहर बोल सकते हैं चैनल को, जो आपको किस गंग नहर में पानी अवेलेबल करवाती, उपलब्ध करवाती, ये वाली नहर है ना। ये आपके कहां हो जाएगी, कहां मिलेगी? साधु वाली हेड में मिल जाएगी। कहां मिलेगी आपके? साधु वाली हेड आपके मिल जाएगी। चलो ये समझ में आया होगा डायग्राम कि सतलज नदी पर एक गंग नहर बनाकर आपके राजस्थान में प्रवेश करवा दी गई। कहां से करवाई? हुसैनी वाला से। कहां से करवाई? हुसैनी वाले। ओके, अब गंग नहर की कुछ विशेषता देखते हैं। राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना है। राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी हो जाएगी? गंग नहर हो जाएगी। ठीक है, राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी हो जाएगी भाइयों? तो वो हो जाएगी आपके गंग नहर हो जाएगी, प्रथम सिंचाई परियोजना। अब इसकी शुरुआत 4 सितंबर 1920 पंजाब, बहावलपुर, बीकानेर रियासतों के मध्य सतलज घाटी पर समझौता हुआ है ना। सतलज नदी पर समझौता हुआ कब हुआ? 4 सितंबर 1920। बहुत पुरानी बात हो गई है ना, आज से 100 साल पहले, 104 साल पहले, पंजाब, बहावलपुर और बीकानेर रियासत के बीच। गंग नहर की आधारशिला महाराजा गंगा सिंह के द्वारा 5 सितंबर 1921 को रखी गई। लगभग समझौता होने के 1 साल बाद, है ना, लगभग समझौता होने के 1 साल बाद किसके द्वारा रखी गई? महाराजा गंगा सिंह, बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह। गंग नहर का निर्माण जो हुआ 1927 में पूर्ण हुआ। इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यह क्वेश्चन पूछा गया है। गंग नहर का निर्माण कब पूरा हुआ? 1927 में पूरा हुआ। 1927 में पूरा हो जाता। कब से अगर मैं बात करूं, कब से कब? 1921 से। 1921 से अगर मैं बात करूं, 1921 से 1927, इसके बीच में आपका क्या चला? इस काम चला इसका, गंग नहर का, और लास्ट में पूरा जो हो जाता है काम 1927 में ये पूरा हो जाता है। चलिए, महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ कहते हैं। महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा, पूछा ये जाएगा, आधुनिक भारत का भागीरथ किसे कहते हैं? आपका आंसर होगा कि सर महाराजा गंगा सिंह को कहते हैं। गंग नहर का उद्घाटन 26 अक्टूबर 1927 को लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया, है ना। किसके द्वारा किया गया? इरविन के द्वारा, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था।
भारत में 1927 में लॉर्ड इरविन यहाँ के अगर बात करें लॉर्ड थे या वॉइसराय थे। 26 अक्टूबर 1927 को उद्घाटन किसने किया? लॉर्ड इरविन ने किया। और इसकी आधारशिला किसने रखी? गंगा सिंह ने रखी। दोनों चीज अलग अलग ध्यान रखना। राजस्थान में गंग नहर है ना, राजस्थान में गंग नहर का प्रवेश खक्का गांव गंगानगर से करती है। प्रवेश कहां करती है? गांव कौन सा हो जाएगा? खक्का गांव हो जाएगा, गंगानगर से प्रवेश करती हैं तथा इसका अंतिम बिंदु शिवपुर हेड है ना, शिवपुर हेड फतुही बोलते हैं जिसे, शिवपुर हेड यहां तक इसका क्या हो जाएगा? अंतिम बिंदु हो जाएगा। ध्यान रखना का शिवपुर हेड तक इसका आपका बात करें तो अंतिम बिंदु हो जाएगा। ठीक है, अब इसको समझो। गंग नहर का प्राचीन नाम, गंग नहर का प्राचीन नाम, गंग नहर का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा भाइयों? गंग नहर का प्राचीन नाम कहां क्या हो जाएगा? आपको ध्यान देना है कि गंग नहर का प्राचीन नाम जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बीकानेर नहर। क्या हो जाएगा? बीकानेर नहर। गंगपुर का प्राचीन नाम बीकानेर नहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीकानेर नहर हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। क्या देना है? अब गंग नहर की लंबाई कितनी हो जाएगी? 129 किलोमीटर। गंग नहर की लंबाई कितनी हो रही है भाइयों? 129 किलोमीटर हो जाएगी। और मात्र कितनी है? 129 किलोमीटर। मात्र तो नहीं होगी, ज्यादा ही होगी। 129 बहुत अपने आप में बहुत बड़ी होती है अगर मैं बात करूं, है ना। ओके, क्या क्या हो जाएगी आपके? 129 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई कितनी? इंपॉर्टेंट लाइन ये है, राजस्थान में गंग नहर की लंबाई कितनी हो जाएगी अगर बात करें तो आपके 17 किलोमीटर हो जाएगी, है ना। ये पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके कि राजस्थान में गंग नहर की लंबाई कितनी है? 17 किलोमीटर। पंजाब में कितनी लंबाई है? 12 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी हो जाएगी आपके? 17 किलोमीटर। और पंजाब में कितनी हो जाएगी आपके? 12 किलोमीटर। नहीं, ये 12 तो कैसे होगी? 112 हो जाएगी भाई, है ना। 112 किलोमीटर और 17 किलोमीटर 29 किलोमीटर हो जाएगी, है ना। तो ध्यान रखना 112 किलोमीटर का हो जाएगी पंजाब में, है ना। पंजाब में अगर मैं बात करूं तो टोटल लंबाई कितनी है? 129 किलोमीटर। कितनी है? 129। पंजाब में हो जाएगी 112 और राजस्थान में जो हो जाएगी आपके 17 किलोमीटर हो जाएगी लंबाई, है ना। तो ध्यान हमें यही रखना है कि राजस्थान में कितनी लंबाई है तो 17 किलोमीटर किसकी है? गंग नहर की लंबाई हो जाएगी। ठीक है। गंग नहर की वितरिकाओं की लंबाई 1280 किलोमीटर है ना। वितरिका जो होती है गंग नहर, नहर से साइड में ट्रिब्यूटरी या छोटी छोटी नालियां निकालकर हम अलग अलग खेतों में सिंचाई करते हैं, है ना। तो उसकी जो हो जाएगी 1280 किलोमीटर इसकी लेंथ हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। गंग नहर की प्रमुख शाखाएं कौन सी है? देखो इंपॉर्टेंट शाखा है करणी जी, लक्ष्मी नारायण जी, लालगढ़ और समीजा। ये शाखाएं है ना, करणी जी, लक्ष्मी नारायण जी, लालगढ़ और समीजा। ये क्या हो जाएगी? या समेजा या समीजा दोनों आता है ना। ये आपके गंग नहर की शाखाएं हो जाएगी। गंग नहर से सिंचाई गंगानगर में अनूपगढ़ को होती है। गंग नहर से सिंचाई किसको हो रही है? गंगानगर और अनूपगढ़ को, दो जिलों को इसमें सिंचाई होती है। गंगानगर की जीवन रेखा गंग नहर को कहते हैं। देखो गंग नहर केवल और केवल कितने, पहले आपके अगर बात करो गंगानगर में रहती थी, लेकिन अनूपगढ़ अलग हो गया तो 2 जिले आ गए। अब कितने जिले आ गए भाइयों? 2 जिले आ गए। और 2 जिले आपके अगर आ गए तो कौन कौन से आ गए? अगर मैं बात करूं कौन से? गंगानगर और अनूपगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़। गंग नहर अनूपगढ़ की बुड्ढा जोड़ जो अगर बात करें झील को जल उपलब्ध करवाता है या करवाती है। गंग नहर किसको उपलब्ध करवा रही है? बुड्ढा जोड़ जो अगर बात करें गंग नहर अनूपगढ़ की झील है बुड्ढा जोड़, ध्यान रखना उसको भी जल उपलब्ध करवाती है, इंपॉर्टेंट हो जाए। गंग नहर से राजस्थान को 1.4 MAF जल प्राप्त होता है ना। मिलियन एकड़ फुट जल प्राप्त होता है। गंग नहर से कितना मिलता है? 1.44 MAF मिलता है। ये आपसे पूछा जा सकता है। 1.44 MAF आपका
जल प्राप्त हो रहा है। गंगनेर का आधुनिकीकरण 31 मई 2000 से 2008 तक अंत तक पूर्ण हो गया। मतलब जब इसको आधुनिकीकरण किया गया, इसको अगर बात करें मरम्मत की गई, इसका नया रूप दिया गया, तो कब से कब दिया गया? 2000 से 2008 के बीच में इसको आधुनिकीकरण किया गया। बहुत सारी टेक्नोलॉजी मतलब नया किया, ऐसा मरम्मत हो गया कि है ना, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं गंग नहर लिंक चैनल। जैसे मैंने बात की थी स्टार्टिंग में, गंग नहर के पास में, गंग नहर में एक लिंक चैनल और आता है, अलग से एक नहर और आती है पानी के लिए। इसका निर्माण हुआ 1984 में। इसकी लंबाई 80 किलोमीटर है। लिंक चैनल का उद्गम हरियाणा से होता, ध्यान रखना, लोहागढ़ से। ये साधु वाली हेड गंगानगर में गंग नहर में जोड़ दिया गया। इसमें जोड़ दिया गया, गंग नहर में जोड़ दिया गया। जैसा कि आपको ये पता होगा, देखो यहां पर ये गंग नहर लिंक चैनल है, हरियाणा से आ रही है। हरियाणा से कब आती है गंग नहर में? जब इस गंग नहर का मरम्मत चल रही होती है, क्या है ना, इस गंग नहर में पानी की कमी हो जाती है, तब आपको यहां से अगर बात करें, यहां से एक लिंक चैनल बनाया गया हरियाणा से। इसके द्वारा इस गंग नहर में पानी उपलब्ध होता है, ध्यान रखना, इसके द्वारा गंग नहर में आपका पानी उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, देखिए उद्देश्य क्या है? गंग नहर के पुनः निर्माण के दौरान श्री गंगानगर में सिंचाई उपलब्ध करवाना, है ना। अब जब गंग नहर का निर्माण चल रहा था, तो गंगानगर में सिंचाई उपलब्ध करवाने के लिए जल कहां, किसमें डाला जाता है? आपके गंग नहर से डाला जाता है। गंग नहर लिंक चैनल से पहुंचाया जाता है, ये ध्यान रखना। गंगानगर में सिंचाई उपलब्ध करवाने के लिए गंग नहर लिंक चैनल से डाला जाता है। जब कब जब अगर मैं बात करूं, तो गंग नहर का निर्माण चल रहा होता है। इसमें जल आईजीएनपी से उपलब्ध करवाना, है ना, तो इसमें ध्यान रखना। ये अगर बात करें तो गंग नहर में अगर बात करें तो अब इसमें जल कहां से उपलब्ध होगा? गंग नहर लिंक चैनल में इंदिरा गांधी नहर परियोजना से उपलब्ध होगा, है ना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से उपलब्ध हो जाएगा, ध्यान रखें। अब इसके बाद आती है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, है ना। इसके बाद परियोजना कौन सी आ जाएगी? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है। अगर पीछे आप गंग नहर को कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन इससे इंदिरा गांधी नहर से इसका नाम है आईजीएनपी। क्या हो जाएगा? शॉर्ट में इसका नाम हो जाएगा आईजीएनपी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसको हम बहुत डिटेल से समझने वाले हैं। देखिए एक नदी है व्यास नदी। एक नदी कौन सी हो जाएगी? व्यास नदी। ये व्यास नदी। अब व्यास नदी सतलज में मिल जाती है, ये सतलज नदी, है ना। और व्यास नदी और सतलज के संगम पर एक बांध बनाया गया, उसका नाम है हैरी के बैराज बांध। ये कहां है? पंजाब में। समझ रहे हो मेरी बात को? व्यास नदी और सतलज नदी दोनों के संगम पर एक बांध बनाया गया, हैरी के बैराज बांध, पंजाब में। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब बांध बनाने के बाद इससे एक नहर निकाली गई राजस्थान की तरफ। इसी का नाम क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसी का नाम क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अब ये राजस्थान है। अब राजस्थान में प्रवेश यहां से करेगी। आपके अगर बात करें तो राजस्थान में जो प्रवेश कर रही है, खारा गांव, टिब्बी तहसील, हनुमानगढ़ से। गंग नहर कहां से कर रही थी? गंग नहर कहां से कर रही थी? अगर मैं बात करूं तो खक्का गांव गंगानगर से आपके क्या प्रवेश कर रही थी? आपके अगर मैं बात करूं तो गंग नहर प्रवेश कर रही थी, है ना। गांव कौन सा था? खक्का गांव। यहां कौन सा गांव है? खारा गांव, टिब्बी तहसील, बहुत बार पूछा गया। कौन सा? टिब्बी तहसील। और हनुमानगढ़ से ये प्रवेश करती है। कहां से करेगी? आपके हनुमानगढ़ से आपके अगर मैं बात करूं तो प्रवेश कर जाएगी। कौन सी रिवर? चलिए, ये आपके हनुमानगढ़ से प्रवेश करिए। अब देखो इसकी एक ये राजस्थान में बहते हुए लास्ट कहां तक जाती है? मोहनगढ़ तक जाती है। मोहनगढ़ कहां है? जैसलमेर में। मोहनगढ़ कहां है? जैसलमेर। पूछा जाएगा आईजीएनपी का अंतिम बिंदु कौन सा है, तो अंतिम बिंदु आपका हो जाएगा मोहनगढ़। ध्यान रखना, यहां से एक वितरिका निकाली गई है ना। अंतिम बिंदु तो यह है कौन सा? मोहनगढ़ जैसलमेर। लेकिन यहां से एक वितरिका निकाली गई, यानी उप शाखा निकाली गई। ये जा रही गडरा रोड, है ना। गडरा रोड आपके गडरा रोड कहां पर हो जाएगी? आपके बाड़मेर तक हो जाएगी। गडरा रोड बाड़मेर, इसको हम बोलते हैं जीरो पॉइंट।
है ना, इसको हम बोलते हैं 0 पॉइंट। अंतिम बिंदु के बाद एक वितरिका या उपशाखा निकाली गई, इसका नाम है गडरा रोड तक निकाली गई, और ये हो जाएगी आपके बाड़मेर में। इसी का नाम क्या बोलते हैं हम? 0 पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? 0 पॉइंट बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? 0 पॉइंट। ये चीज समझ में आई? डिटेल में देखते हैं। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय एक्सेसर। फ्रेंड्स, एक्सेसर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय एक्सेसर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसकी बात कर रहे थे। आईजीएनपी, आईजीएनपी, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम सिंचाई परियोजना, विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम सिंचाई परियोजना हो जाएगी, मानव के द्वारा निर्मित सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कोई है तो वो हो जाएगी आपके इंदिरा गांधी नहर परियोजना हो जाएगी। अब उपनाम क्या है? राजस्थान की मरुगंगा, रेगिस्तान में गंगा, है ना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से राजस्थान का जो किसी भी फसल का जो उत्पादन है वो बहुत बड़ा है। अगर मैं राजस्थान में भी बात करूं तो पश्चिम राजस्थान जो मरुस्थल वाला इलाका है, मरुस्थल में भी बात करूं तो अगर बात करें गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, इन एरिया में इसका पानी बहुत जाता है और वहां पर फसल की मात्रा बहुत बढ़ गई, इससे वहां पर हरा भरा हो गया रेगिस्तान। इसलिए राजस्थान की मरुगंगा किसे बोलेंगे? इंदिरा गांधी। राजस्थान की जीवन रेखा, है ना, पश्चिम राजस्थान की जीवन रेखा, राजस्थान की जीवन रेखा, रेगिस्तान की स्वर्ण रेखा। देखो रेगिस्तान में ये पानी आने की वजह से वहां पर अगर मैं बात करूं तो पूरा एरिया हरा भरा हो गया, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं राजस्थान की स्वर्ण रेखा। आईजीएनपी के निर्माण के समय बीकानेर का शासक महाराजा शार्दुल सिंह थे। अब ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि जब आईजीएनपी का निर्माण हुआ तब बीकानेर का शासक कौन थे? तो शार्दुल सिंह थे। कौन थे? शार्दुल सिंह। आईजीएनपी की रूपरेखा तत्कालिक इंजीनियर कंवर सेन के द्वारा तैयार की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा एग्जाम में, पूछा जाएगा, है ना, पूछा ये जाएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में उस समय जो इंजीनियर थे उनका नाम क्या था? तो ध्यान होना चाहिए, कंवर सेन आपके सॉरी कंवर सेन, आपका क्या हो जाएगा? कंवर सेन हो जाएगा। कंवर सेन ने आईजीएनपी का, कंवर सेन को आईजीएनपी का निर्माता वास्तुकार माना जाता है। आईजीएनपी मीन्स मतलब इंदिरा गांधी नहर का निर्माता वास्तुकार कौन है? तो वो हो जाएगा आपका कौन सा? कंवर सेन हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आई होगी और हम आगे चलते हैं। सतलज व व्यास नदी के संगम पर फिरोजपुर में 1952 में हेरी के बैराज का निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया? हेरी के बैराज का निर्माण किया गया 1952 में फिरोजपुर। और फिरोजपुर कहाँ है भाइयों? ये आपका हो जाएगा पंजाब में। कहाँ हो जाएगा? पंजाब में हो जाएगा, पंजाब, है ना। ओके, अब इसके बाद आईजीएनपी का शुभारंभ 31 मार्च 1958 को तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा किया गया, है ना। अगर इसका शुभारंभ कब हुआ? तो 31 मार्च 1958 को हुआ और 1952 में हेरी के बैराज बना, जो कहां बना? फिरोजपुर, पंजाब में। आईजीएनपी को सतलज व्यास के संगम हेरी के बैराज से निकाला गया। पंजाब हरियाणा में बहने के पश्चात, है ना, पंजाब में हेरी के बैराज है, वहां से पंजाब में बहती है, फिर हरियाणा में बहती है, फिर अगर मैं बात करूं तो हनुमानगढ़ में प्रवेश करते हुए ये राजस्थान में प्रवेश करते हैं, है ना, राजस्थान में प्रवेश करती है, ध्यान रखना। अब राजस्थान में प्रवेश तो करती है, कहां से करती है? टिब्बी तहसील खारा गांव हनुमानगढ़। टिब्बी तहसील बहुत बार पूछा गया, ये खारा गांव याद कर लेना, हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। आईजीएनपी भारत की सबसे लंबी नहर परियोजना है। भारत की सबसे लंबी नहर परियोजना कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी, अगर मैं बात करूं तो आईजीएनपी हो जाएगी। और इसकी लंबाई कितनी हो रही है? तो आपको ध्यान होना चाहिए 649 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 649 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। हर एक डेटा, हर एक फैक्ट को याद कर लेना, यहां से क्वेश्चन बनता है।
सिंचाई परियोजना में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्यों? इसको हम करंट से रिलेट करके पूछे जाते हैं। ध्यान रखना, सिंचाई जो परियोजना है इसको बहुत बारीक से आपको समझना है। वैसे राजस्थान ज्योग्राफी का हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और आप अगर राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो आपको भली बाती होगी, आपको पता होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस और किस टाइप के लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। छोटा सा छोटा एग्जाम सीईटी, राजस्थान पुलिस, इनमें बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमें कोई भी चीज मिस नहीं करनी है। बहुत डिटेल से आपको पढ़ाया जा रहा है, उसी डिटेल से आपको याद करना है ना। एक बार पढ़ लो, उसके बाद सारी झंझट खत्म है, हमें केवल एग्जाम देने पड़ेंगे। अगर ये चीजें आपको याद हो गई, इसमें बहुत अधिक अगर मैं बात करूं तो एग्जाम को, आने वाले एग्जाम या होने वाले जो एग्जाम है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सारी चीजें यहां पर कवर की है। ठीक है, चलिए। आईजीएनपी की जब बनी तो कुल लागत कितनी थी? 3,995 करोड़, है ना। ये भी पूछा जा सकता है, कथन कारण में पूछा जा सकता है। किसमें पूछा जाता है? कथन और कारण में, या सत्य ए सत्य में, सत्य या ए सत्य में पूछा जा सकता है। ध्यान रखना, सत्य या ए सत्य में ये पूछा जा सकता है, कथन कारण में पूछा जा सकता है। कितनी हो जाएगी अगर बात करें तो 3995, है ना। ऑलमोस्ट आपके अगर बात करें तो 4000 के लगभग हो गई, है ना। अगर 5 करोड़ और दे देते तो कितनी हो जाती? 4000 करोड़ हो जाती। ध्यान रखें। इंदिरा गांधी को 2 भागों में बांटा जा सकता है। इंदिरा गांधी नेर परियोजना को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में बांटा जा सकता है। देखते हैं कौन कौन से 2 भाग हैं। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई? ओके, अब देखिए, एक भाग हो जाएगा आपका राजस्थान फीडर। इन दोनों को समझो थोड़ा। एक हो जाएगा आपका राजस्थान फीडर, दूसरा हो जाएगा मुख्य नेर। दूसरा कौन सा हो जाएगा भाइयों? मुख्य नेर हो जाएगा। ठीक है, एक राजस्थान फीडर और दूसरा हो जाएगा आपका मुख्य नेर। इसको समझते हैं, इसको पूरा समझना। देखो, समझो। हेरी के बैराज के सर आपने बता दिया, पंजाब में हमने याद भी कर लिया। पंजाब में हेरी के बैराज 1952 में स्थापना, इसका अगर बन के तैयार हुआ, और ये फिरोजपुर में है, और फिरोजपुर भी आपका काम हो जाएगा पंजाब में हो जाएगा। ठीक है सर, हमने याद कर लिया। ओके, अब ये कहा है पंजाब, यहां से हेरी के बैराज से एक नहर निकली, इंदिरा गांधी। अब इंदिरा गांधी जैसे निकली हेरी के बैराज से, अगर मैं बात करूं हेरी के बैराज से, जो आपका हो जाएगा मसीता वाली हनुमानगढ़, है ना। ये जगह कौन सी है? मसीता वाली, ये आपका हनुमानगढ़ में आ रहा है। हेरी के बैराज से मसीता वाली हनुमानगढ़ के बीच में, इसके बीच में इसका नाम क्या है? राजस्थान फीडर नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? राजस्थान फीडर नाम हो जाएगा। ठीक है, अब से पूछा जाएगा राजस्थान फीडर कहां से कहां तक है? हेरी के बैराज पंजाब से मसीता वाली हनुमानगढ़ के बीच में राजस्थान फीडर है। अब राजस्थान फीडर में पहले पंजाब आएगा, फिर हरियाणा, फिर राजस्थान आएगा। पंजाब में इसकी लंबाई कितनी है? 150 किलोमीटर, राजस्थान फीडर या आईजीएनपी की, है ना। अब हरियाणा में कितनी लंबाई है? मात्र 19 किलोमीटर। और राजस्थान में लंबाई कितनी है? 35 किलोमीटर। तो ध्यान रखना, राजस्थान फीडर की राजस्थान में लंबाई कितनी हो जाएगी? तो वो 35 किलोमीटर हो जाएगी। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, रटोगे तो जिंदगी भर भूल जाओगे, है ना। समझ लो यहां पर। अब ये चीज आ गई। अब इसके बाद, है ना, अगर इसके बाद, अब इसके आगे मसीता वाली हनुमानगढ़ से आपका लास्ट पॉइंट कौन सा था? मोहनगढ़ जैसलमेर के बीच में, इसको बोलते हैं मुख्य नेर। मसीता वाली हनुमानगढ़ से मोहनगढ़ के बीच में क्या बोलेंगे? आपके मुख्य नेर बोल देंगे। क्या बोल देंगे? मुख्य नेर बोल देंगे। समझ में आया? पूरी नेर को 2 भागों में बांट दिया, स्टार्टिंग पॉइंट से मसीता वाली तक राजस्थान फीडर। अब आपके दिमाग में आ रहा सर फीडर क्या होता है, मुख्य नेर क्या होता है? फीडर समझ लो पहले, फीडर क्या बोलते हैं? फीडर मतलब क्या होता है कि अब क्या होगा, देखो, ये पूरी जो अगर बात करें जो किसकी बात, इंदिरा गांधी नेर परियोजना राजस्थान के लिए लाई गई, है ना। केवल और केवल किसके लिए बनी? राजस्थान के लिए बनी। लेकिन बीच में क्या है? पंजाब है, हरियाणा है, पंजाब भी हरियाणा है। लेकिन जब इसको लाया गया तो हमें पता है कि पंजाब और हरियाणा के जो आदमी है तो डेंजर है, वो उनके अगर शहर से या गांव से पानी जा रहा है तो पानी की चोरी करेंगे। क्या एग्जैक्टली करेंगे?
है ना। तो अगर ये सारे पानी की चोरी कर लेंगे तो फिर राजस्थान तक पानी पहुंचेगा नहीं। इसलिए गवर्नमेंट ने या यहाँ के जो प्रशासन थे उन्होंने एक आइडिया लगाया कि इसको यहां से राजस्थान तक मसीता वाली तक हम क्या कर देते हैं, फीडर बना देते हैं। फीडर मतलब क्या होता है कि जहां से पानी को नहीं लिया जा सके, जल को नहीं लिया जाए, है ना, लिया जाए मतलब जल का उपयोग नहीं कर सकते, ये हो जाएगा। जल का उपयोग नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलेंगे, फीडर बोलेंगे। अब गवर्नमेंट ने बता दिया भाई यहां से यहां तक जल का आप उपयोग नहीं कर पाओगे, तो क्या पंजाब हरियाणा इसका उपयोग करेंगे? नहीं करेंगे। तो सारा पानी कहां आ जाएगा, राजस्थान में आ जाएगा। इसलिए एक तो बनाया राजस्थान फीडर और एक बनाया जिसके बाद में बची हुई जो मुख्य मेन नहर हो जाएगी, ये मुख्य नहर हो जाएगी, यहां से हम अलग अलग पानी का उपयोग कर सकते हैं। ओके, आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हुई होगी, ये फीडर आपको समझ में आया होगा। ओके, अब देखो, अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मुख्य नहर हो जाएगी मसीता वाली हनुमानगढ़ से मोहनगढ़ जैसलमेर के मध्य, है ना। अब मुख्य नहर की लंबाई कितनी है, 445 किलोमीटर, और इसकी कितनी हो जाएगी, है ना। तो इसके अगर आप जोड़ लोगे, तो कितना हो जाएगा, देखो 150 और 9 5 14 5 6 7 7 3 10 0 1 204, है ना। राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी हो रही है, 204 किलोमीटर हो रही है, ध्यान रखना, क्योंकि हमें पता है इनका अलग अलग दिया हुआ है। तो ये भी पूछा जाता है कि राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है, तो 204 किलोमीटर है। कितनी लंबाई हो जाएगी, 204 किलोमीटर हो जाएगी। अगर बोलो मुख्य नहर की लंबाई कितनी है, तो आपके हो जाएगी 445 किलोमीटर। मुख्य नहर की लंबाई कितनी हो जाएगी, 445 किलोमीटर है। आई थिंक दोनों चीजें याद होनी चाहिए। एक तो हो जाएगी कुल लंबाई 649 किलोमीटर, और एक हो जाएगी राजस्थान फीडर की लंबाई 204 किलोमीटर। इस इंदिरा गांधी नहर का जल का उपयोग नहीं किया जाता है, और मुख्य नहर की लंबाई होगी 445 किलोमीटर। ये आपको स्टोरी और ये सारी चीज समझ में आई होगी, नहीं आई तो बार बार देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से कथन कारण टाइप क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अब इंदिरा गांधी नहर का निर्माण 2 चरणों में हुआ। कितने चरणों में, 2 चरणों में। प्रथम चरण 1958 से 1975 के बीच में। प्रथम चरण कौन सा है, 1958 से 1958 टू 1975 तक आपका हो जाएगा। कौन सा, अगर मैं बात करूं तो आपका प्रथम चरण हो जाएगा। प्रथम चरण का उद्घाटन 1961 में उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया, है ना। नॉर्मल याद रखना आपको कि पहले चरण का उद्घाटन किसने कर दिया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कर दिया। प्रथम चरण में निर्माण किया हुआ राजस्थान फीडर, जिसकी लंबाई है 204 किलोमीटर, हेरी के बैराज से मसीता वाली हनुमानगढ़ के बीच में। ये हमने अभी देखा, है ना। ये हमने डायग्राम से अच्छे से समझा। देखो ये डायग्राम से पूरा सा समझा, समझ लेना, ये डिटेल चल रही है वापस, है ना। तो प्रथम चरण में राजस्थान फीडर का निर्माण हुआ, 204 किलोमीटर है। हेरी के बैराज पंजाब से मसीता वाली हनुमानगढ़ के बीच में ये स्थित है। और मुख्य नहर, है ना, और मुख्य नहर अगर बात करें तो अगर मैं बात करूं तो कितनी हो जाएगी, 189 किलोमीटर हो जाएगी, है ना। ये आपके 189 किलोमीटर मसीता वाले से पुंगल, है ना। मुख्य नहर किसमें, प्रथम चरण में जो बनी ना। अब ध्यान देना, अब यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, अगर मैं बात करूं तो प्रथम चरण, जैसे पहले चरण में ये आपके बन गई, पहले चरण में जो बनी है, पहले चरण में केवल कहां तक बनी, वो आपके बनी हेरी के बैराज से पुंगल, हेरी के बैराज से पुंगल, और पुंगल आपका हो जाएगा बीकानेर, है ना। हेरी के बैराज से पुंगल के बीच में क्या है, मुख्य नहर, और मुख्य नहर की जो लंबाई हो जाएगी अगर मैं बात करूं तो 189 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 189 किलोमीटर हो जाएगी, है ना। मुख्य नहर की नहीं, ये थोड़ा सा समझो वापस इसको, तो देखते हैं। राजस्थान फीडर, है ना, राजस्थान फीडर, और राजस्थान फीडर के बाद अगर मैं बात करूं यहां से मुख्य नहर बनी, मुख्य नहर कहां से स्टार्ट हुई, मसीता वाली, और मसीता वाली से 189 किलोमीटर, 189 किलोमीटर, ये आपकी कौन से चरण में बनी। अगर पुंगल की बात है तो आपकी पहले चरण में बन गई। पहले चरण में कितनी बनी, पहले चरण में देखो, पहले चरण की अगर मैं बात करूं, हाँ, पहले चरण की अगर बात करें तो एक तो राजस्थान फीडर बना 204 किलोमीटर, उसके बाद मुख्य नदी का केवल और केवल कितना हिस्सा बना, 189 किलोमीटर। 445 में से 189 किलोमीटर आपका प्रथम चरण में बना, यहां समझो, है ना, प्रथम चरण में बना, ठीक है। मसीता वाली से पुंगलगढ़,
मसीता वाली से पुंगल बीकानेर के बीच में बना। मसीता वाली से पुंगल, ये मसीता वाली और यहां पर पुंगल समझ लो, है ना। यहां पर आप क्या समझोगे, पुंगल समझ लो। अब इसके बाद में अगर यहां पुंगल समझ लो, ये मैं लिख रहा हूं पुंगल। मसीता वाले से पुंगल, ये क्या है, मुख्य नहर तो है, हमने बात की मुख्य नहर। अब मुख्य नहर कितनी बनी, 189 किलोमीटर बनी, 189 किलोमीटर बनी, तो ये समझ में आया होगा। और प्रथम चरण की जो लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी कितनी हो जाएगी, 393 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 393 किलोमीटर हो जाएगी। अब 393 में क्या क्या इसको, और अगर बात करें मुख्य नहर में 393, प्रथम चरण में जो हुई वो आपके 393 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 393। देखो हम क्या करेंगे, एक तो मुख्य नहर में राजस्थान फीडर बना, ये लो राजस्थान फीडर, समझ लो ये राजस्थान फीडर, और एक थोड़ा सा भाग मुख्य नहर बनी, है ना, प्रथम चरण में। अब प्रथम चरण में कितना किलोमीटर, 204 किलोमीटर राजस्थान फीडर हो जाएगा, और 189 किलोमीटर हो जाएगा आपका क्या, मुख्य नहर का। ठीक है, अब 9 4 13, 1 9 और 3, है ना, तो 393 आपका क्या हो जाएगा, मुख्य नहर में राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर की लंबाई हो जाएगी। वापस समझ लेना, ओके। प्रथम चरण में 3 शाखाओं का निर्माण हुआ। कितनी शाखाओं का निर्माण हुआ, 3 शाखाओं का, अनूपगढ़, सूरतगढ़ और पुंगल। अनूपगढ़, सूरतगढ़ और पुंगल। और प्रथम चरण में लूणकरणसर लिफ्ट नहर, जिसे हमने नाम दिया कवरसेन लिफ्ट नहर, का निर्माण हुआ। प्रथम चरण में एक तो नहर का निर्माण हो गया, ठीक है भाई, एक तो लिफ्ट नहर का निर्माण हो गया। कितनी है टोटल, 7, और शाखाएं कितनी, 9, उसमें से 3 आपका क्या हो गया, अनूपगढ़, सूरतगढ़, पुंगल, 3 अगर आपकी बात करें तो शाखाओं का निर्माण हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे। और नोट क्या कह रहा है, प्रथम चरण में जो वितरिकाओं की लंबाई है 3075 किलोमीटर हो जाएगा, 3075 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए अब आ जाएगा द्वितीय चरण। अब कौन सा है, दूसरा चरण। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है, और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। द्वितीय चरण 1972-73 से 1986 तक है। 1972-73 से 1986 तक हो जाएगा, कौन सा, दूसरा चरण हो जाएगा। अब द्वितीय चरण पुंगल गांव बीकानेर से मोहनगढ़ के बीच में, पुंगल गांव बीकानेर से मोहनगढ़ के बीच में आपका क्या हो जाएगा, दूसरा चरण हो जाएगा। समझो अब ये क्या है, ये आपका हो जाएगा हेरी के बराज, हरी के बराज। इससे एक नहर निकाली गई, जो अगर बात करें ये मसीता वाली, हनुमानगढ़, और इसी के आगे हो जाएगा आपका पुंगल बीकानेर। अब हमने फीडर की तो बात कर ली है, राजस्थान फीडर को छोड़ो, यहां से आते हैं, है ना, लेकिन यहां से और यहां तक कौन सा चरण हो जाएगा, प्रथम चरण। फीडर अलग आ रहा है और चरण अलग आ रहा है, ये कौन सा चरण हो जाएगा, प्रथम चरण। अब यहां से अगर मैं बात करूं, यहां पुंगल से आपका अगर बात करें मोहनगढ़ के बीच में, मोहनगढ़ बीच में, ये हो जाएगा आपका द्वितीय चरण। ये कौन सा हो जाएगा आपका, द्वितीय चरण हो जाएगा, सेकंड पार्ट हो जाएगा या सेकंड चरण हो जाएगा। समझ में आया। इसकी लंबाई 393 किलोमीटर है, और इसके बाद में जो बची हुई आपके इसकी हो जाएगी, राजस्थान की इसकी लंबाई हो जाएगी 204 किलोमीटर, और इसकी लंबाई हो जाएगी यहां से यहां तक 189 किलोमीटर, है ना, और ये आपके 204 किलोमीटर, और इस पूरी की लंबाई यहां तक हो जाएगी आपके 393 किलोमीटर। आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी। चलते हैं आगे। अब द्वितीय चरण की लंबाई जो है 256 बची हुई, 649 में से 393 निकाल लेंगे, है ना। द्वितीय चरण में 6 शाखाओं का भी निर्माण हुआ, क्योंकि पहली शाखा प्रथम चरण में आपके निर्माण कितना हो गया था, 3 शाखाओं का निर्माण हो गया था।
तो द्वितीय चरण में 6 शाखाओं का निर्माण हुआ। ठीक है, द्वितीय चरण का उद्घाटन 1987 में किया और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया, वीपी सिंह ने किया। किन्होंने किया? विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया, वीपी सिंह ने किया। ठीक है, दूसरे चरण की बात आई। आरंभ में आईजीएनपी को राजस्थान नहर के नाम से जाना था, है ना। जब ये राजस्थान इंदिरा गांधी नहर का निर्माण हुआ तो उस समय हम किसके नाम से जानते थे? राजस्थान नहर के नाम से। तो ऐसा क्या हुआ कि इसको फिर हमने इंदिरा गांधी नाम दे दिया। 3 नवंबर 1984 को इसका नाम इंदिरा गांधी के नाम पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया, है ना। इंदिरा गांधी की भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद इनका नाम क्या कर दिया गया? अगर बात करें 3 नवंबर 1984 को इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। और वर्तमान में इंपॉर्टेंट ये है, कब किया? 1984 में। वर्तमान में 16.17 लाख हेक्टर में सिंचाई का लाभ प्राप्त होता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से 16.17 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का फायदा मिलता है, लाभ मिलता है। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। यहां से क्वेश्चन बनने की जो संभावना है वो आपके बहुत ज्यादा हो जाती है, 110% की हो जाती है। ध्यान रखना, मार्च 2019 तक 25,721 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र में फवारा पद्धति से सिंचाई आरंभ हो चुकी है। अब फवारा पद्धति से भी सिंचाई यहां पर होने लगी। अगर मैं बात करूं स्प्रिंकलर से भी यहां पर सिंचाई होने लग गई, वो हो जाएगी फवारा पद्धति से सिंचाई। कितने क्षेत्र में हो रही है? केवल और केवल आगे 25,727 हेक्टेयर क्षेत्र में हो रही है। ये आपको ध्यान रखना है ना। और बाकी अगर बात करूं फवारा सिंचाई के लिए फेमस कौन सी नहर है, तो आगे हम पढ़ने वाले हैं, तो वो हो जाएगी आपके नर्मदा नहर, जो आपके सांचौर और बाड़मेर, पहले जालोर था, उसमें सिंचाई या सुविधा उपलब्ध करवाती है। ठीक है, चलिए आगे। और द्वितीय चरण की जो वितरिकाओं की लंबाई है वो 59 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 59 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 59 किलोमीटर टोटल हो जाएगी, ये ध्यान रखना। अब इंदिरा गांधी नहर परियोजना की मुख्य नहर राजस्थान के 6 जिलों से गुजरती है। मुख्य नहर राजस्थान के कितने जिलों से गुजरेगी? देखिए, अगर मैं बात करूं, अब ये यहां पर प्रवेश तो किसमें कर गई? अब प्रवेश कर गई हनुमानगढ़ में। खक्का गांव, टिब्बी तहसील आपने सुना होगा, खारा गांव। अब इसके बाद ये प्रवेश नीचे जाएगी, कहां पर? हनुमानगढ़ से गंगानगर से अनूपगढ़ से बीकानेर से फलोदी होते हुए आपके कहां चली जाएगी? जैसलमेर के मोहनगढ़ तक चली जाएगी। कहां चली जाएगी? मोहनगढ़ तक चली जाएगी। और मोहनगढ़ वर्तमान में किस जिले में है? जैसलमेर में। पहले भी किस में था? जैसलमेर में। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां से, अगर बात करें यहां क्या है? मसीता वाले क्या मसीता वाली हेड हो जाएगा हनुमानगढ़ में। अब यहां से, जैसे यहां से आ रही है, तो यहां से हमने इसको नाम क्या दिया? राजस्थान फीडर है ना, वापस रिपीट हो रही है। अब यहां से अगर बात करें, ये बीकानेर है, और बीकानेर में सपोज करो यहां पर पुंगल है, इस जगह क्या है? पुंगल है। अब यहां से हमने इसको नाम, ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपके हो जाएगी, अगर मैं बात करूं तो प्रथम चरण में मुख्य नहर। ठीक है, और अगर बात करें यहां से पूरी, अगर ये हो जाएगी यहां तक, तो वो हो जाएगी आपके मुख्य नहर हो जाएगी। मुख्य नहर मसीता वाले से मोहनगढ़ हो जाएगी, और पुंगल से मोहनगढ़ आपके दूसरा चरण हो जाएगा। आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी। चलिए, और जिले कौन कौन से हो जाएंगे आपके? हनुमानगढ़, गंगानगर के बाद गंगानगर, इसके बाद नया जिला बन गया अनूपगढ़ के नीचे बीकानेर, फिर फलोदी, और लास्ट में हो जाएगा आपका जैसलमेर। इन 6 जिलों में बहती है। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक हो जाएगा आपका, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हनुमानगढ़, एक कौन सा हो जाएगा? हनुमानगढ़। दूसरा जो हो जाएगा आपका गंगानगर, है ना। हनुमानगढ़ से आगे किस में जाएगी? गंगानगर में जाएगी। अब तीसरा जो हो जाएगा अनूपगढ़, चौथा हो जाएगा बीकानेर, और बीकानेर से नीचे फलोदी,
पहले जोधपुर था, अभी फलोदी हो गया, और अब छठा नंबर हो जाएगा लास्ट कौन सा है, जैसलमेर, जैसलमेर। और ये आपके 6 मुख्य जिला हो जाएंगे जहां पर क्या है, अगर मैं बात करूं तो इंदिरा गांधी नहर बहती है इन 6 जिलों में पश्चिमी राजस्थान में, है ना। इसलिए ये एरिया पूरा काफी, अगर बात कर दो अब इस एरिया में यहाँ पर अगर पानी की कमी नहीं है, और अगर बात करें फसलें का उत्पादन भी बहुत ही ज्यादा होने लग गया। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि गंगानगर को हम क्या बोलते हैं, अन्न का कटोरा बोलते हैं। इंदिरा गांधी नहर की उप शाखाएं, है ना, शाखाएं से पहले हम क्या पढ़ेंगे, उप शाखाएं पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे शाखा, और फिर पढ़ेंगे आपके लिफ्ट नहर। इंदिरा गांधी नहर की उप शाखाएं कितनी है कि सर 3 है। कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तीनों को याद करें, एक हो जाएगी लिलवा शाखा जैसलमेर, दीघा उप शाखा जैसलमेर। जैसलमेर में 2 शाखा है, वितरिकाएं निकाली गई, एक हो जाएगी आपके लिलवा उप शाखा जैसलमेर, दीघा उप शाखा जैसलमेर, मतलब नहर से भी छोटी छोटी वितरिकाएं निकाल दी गई। एक हो जाएगी गडरा रोड उप शाखा बाड़मेर। 3 उप शाखा हो जाएगी, लिलवा और दीघा जैसलमेर में। और जैसलमेर में लाठी सीरीज में ये जलापूर्ति करती है, लाठी सीरीज को आप जानते हैं। गडरा रोड उप शाखा बाड़मेर में, और इसे बरकतुल्ला खा उप शाखा भी कहते हैं। क्या कहेंगे, गडरा रोड शाखा को बरकतुल्ला उप शाखा भी कहते हैं, लेकिन इसे वर्तमान में बाबा रामदेव शाखा नाम से, इसका नाम क्या कर दिया, बाबा रामदेव शाखा कर दिया गया। बाबा रामदेव शाखा कर दिया गया, किसका, गडरा रोड का। पहले नाम क्या था, बरकतुल्ला खा उप शाखा। ठीक है, आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर हुई होगी या समझ में आया होगा। गडरा रोड शाखा की लंबाई 165 किलोमीटर है ना। ये शाखा मोहनगढ़ से गडरा रोड के बीच में, लास्ट पॉइंट क्या है, मोहनगढ़, उसके बाद में क्या है, गडरा रोड। तो वहां तक कितनी लंबाई है, 165 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। 165 किलोमीटर इसकी और लंबाई हो जाएगी। चलिए, ये आपको चीज समझ में आई होगी। अब देखिए, इंदिरा गांधी नहर की 9 शाखाएं, इंदिरा गांधी नहर की शाखाएं कितनी है, 9 शाखाएं। अब कौन कौन सी वो देखते हैं। 9 शाखा में एक शाखा है, उसका नाम है रावतसर शाखा। कौन कौन सी शाखा है, रावतसर शाखा, पहली शाखा। इसके बाद देखो क्रम से भी याद रखना, सबसे पहले रावतसर, इसके बाद आ जाएगी, अगर बात करें यहां से आपने आरंभ स्टार्ट किया तो ये शाखा हो जाएगी आपके रावतसर। इसके बाद दूसरी हो जाएगी सूरतगढ़, दूसरी कौन सी हो जाएगी, सूरतगढ़। सूरतगढ़ से हम नीचे आएंगे तो कौन सा हो जाएगा, अनूपगढ़। सूरतगढ़, अनूपगढ़, रावतसर हो जाएगी आपके हनुमानगढ़ में, है ना। और सूरतगढ़ और अनूपगढ़ हो जाएगी आपके गंगानगर में, दोनों। इसके बाद पुंगल चौथे नंबर की, 5वीं की दातोर, 6ठी हो जाएगी बरसलपुर, बरसरपुर, है ना, बरसरलपुर, कौन सी हो जाएगी, बरसलपुर हो जाएगी। ठीक है, 7वीं हो जाएगी चारणवाला, 8वीं हो जाएगी शहीद बीरबल, और 9वीं हो जाएगी सागरमल गोपा, है ना। तो कितनी हो जाएगी, रावतसर, अगर बात करें फर्स्ट रावतसर, सेकंड हो जाएगी आपके सूरतगढ़, थर्ड अनूपगढ़, चौथी हो जाएगी दातोर, पुंगल, चौथी पुंगल, फिर दातोर, फिर आपके बरसलसर और चारणवाला, और फिर शहीद बीरबल, और लास्ट में जो हो जाएगी आपके कौन सी हो जाएगी, सागरमल गोपा। लास्ट में कौन सी हो जाएगी, सागरमल गोपा। इन सबको याद करना है। एक चीज आपको कॉमन थोड़ी लगी, कॉमन नहीं, अलग लगी होगी, अलग ये लगी कि सर ये तो क्या है, हमें पता है कि इंदिरा गांधी नहर है, अच्छी बात है, पता है सर, आपको पता है इंदिरा गांधी नहर है ये। अब इंदिरा गांधी नहर है, लेकिन हमने ये सर नोटिस किया कि इसकी ये अगर बात करें, इंदिरा गांधी नहर इस टाइप से बह रही है ना, तो ये भाग हो जाएगा कौन सा, बाया, और ये भाग हो जाएगा दाया, है ना। ध्यान रखें कि सर हमने नोटिस ये किया कि सारी जो शाखाएं है, ऑलमोस्ट आपके सभी शाखाएं किस तरफ है, दाएं और केवल एक शाखा को छोड़कर, केवल और केवल एक शाखा को छोड़कर, एक शाखा किस तरफ है, आपके दाई ओर है, और बाकी सभी शाखा एक शाखा आपके बाई ओर है, बाकी सभी शाखा किस तरफ हो जाएगी, दाई ओर हो जाएगी। तो क्वेश्चन यही बनेगा, जो अलग है वही बिकता है आजकल, है ना। डिफरेंस अगर भीड़ से अलग आप लग रहे हो तो आपकी पहुंच है, इसका मतलब। तो भीड़ से ये देखो अलग हो गया आपके, है ना, भीड़ से अलग कौन हो गया, रावतसर शाखा अलग हो गई।
रावत सर, एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंदिरा गांधी नहर के बाई और एकमात्र शाखा कौन सी है, तो वो हो जाएगी रावतसर शाखा और हनुमानगढ़ में स्थित है। रावतसर शाखा और हनुमानगढ़ में ये स्थित है, ये हो जाएगी, यहां से क्वेश्चन बनेगा। बाकी सभी को आपका जिले जो भी है वो याद करना है। चलिए, अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। अब हम देखेंगे इनको कौन कौन से जिले में इसका पानी जाता है। ठीक है, आईजीएनपी के बाई और एकमात्र शाखा रावतसर शाखा निकाली गई। ये कहां पर है रावतसर शाखा? हनुमानगढ़ में। कहां हो जाएगी बात? हनुमानगढ़ में। ये किस जगह हो जाएगी? हनुमानगढ़। अन्य सभी 8 दाई ओर से निकलती है। ये हमने अच्छे से डायग्राम से सीख लिया। आईजीएनपी की 9 शाखाएं। सबसे पहली रावतसर शाखा, ये हनुमानगढ़ में है और पहली शाखा है ना, और बाई तरफ है पहली शाखा। अब इनका क्रम ध्यान रखना पूछा जाएगा, क्रम आपको ध्यान रखना पूछा जाएगा कि अगर बात करें इंदिरा गांधी के स्टार्टिंग से एंड तक जो शाखाएं हैं उनका क्रम बताओ, तो पहली हो जाएगी रावतसर, सूरतगढ़, अनूपगढ़, फिर पुंगल, दातोड़, बिरसलसल, चारणवाला, शहीद बीरबल और सागरमल गोपा। ये आपके ये सारी क्रम से लिखी हुई, इनको भी याद कर लेना, रट लेना, समझ लेना। बाकी क्वेश्चन गलत हो गया तो मुझे मत बोलना भाई, मैंने तो आपको बता दिया। फर्स्ट हो जाएगी आपके रावतसर शाखा, सेकंड हो जाएगी सूरतगढ़ शाखा। देखो, सूरतगढ़ शाखा हनुमानगढ़ और गंगानगर और अनूपगढ़ में है ना। इसका पानी कहां जाता है? इस रावतसर शाखा का पानी अगर भाई हनुमानगढ़ में जाता, लेकिन सूरतगढ़ का हनुमानगढ़ में भी जाएगा, गंगानगर में भी जाएगा और अनूपगढ़ में भी जाएगा, तीनों याद रखें। अनूपगढ़ शाखा का गंगानगर, अनूपगढ़ और बीकानेर है ना। पुंगल शाखा का बीकानेर, दातोड़ शाखा का बीकानेर, बरसलसरपुर शाखा का बीकानेर और चारणवाल शाखा का बीकानेर। और है ना, इसका मतलब 4 से लेकर 7 तक 4 ऐसी शाखाएं जो केवल और केवल बीकानेर के लिए बनी है, ध्यान रखना। और 5 अगली हो जाएगी शहीद बीरबल शाखा, बीकानेर तो है ये, उसके बाद जैसलमेर और फलोदी और आ गया, जैसलमेर और फलोदी भी आ गया। और लास्ट हो जाएगी सागरमल गोपा, तो वो हो जाएगी आपके जैसलमेर। आराम से याद कर सकते हो कि एक सबसे पहले याद करो सागरमल गोपा। सागरमल गोपा को आप जानते होंगे है ना, पुराने ये स्वतंत्रता सेनानी थे, इनको मिट्टी का तेल डालकर जेल में इनको जला दिया गया है ना। जोरावर सिंह ऐसा कुछ नाम था, अब हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो सागरमल गोपा को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो सागरमल गोपा आते हैं, आपको ध्यान होना चाहिए जैसलमेर में है। ओके, ये क्लियर। और 4 ऐसे क्लियर कर लो कि पुंगल, दातोड़, बरसलसर, चारणवाला ये आपके बीकानेर में है। ठीक है, और स्टार्टिंग की 3 रावतसर, हनुमानगढ़ हो गया, और सूरतगढ़ वैसे ही गंगानगर, बीकानेर, अनूपगढ़ भी गंगानगर है ना। तो 2 तो ये, और इसमें ऐड क्या करना, अनूपगढ़ से अनूपगढ़, बीकानेर ऐड करना और हनुमानगढ़ ऐड करना। तो बहुत इजी तरीके से आप याद कर पा रहे होंगे। ठीक है, इजी तरीके से आप याद करोगे। और शहीद बीरबल अगर मैं बात करूं तो बीकानेर, जैसलमेर और फलोदी है ना। 1-2 को आप समझ के, इन दोनों को सबको अलग अलग याद करो, समझ के याद करो, अच्छी तरीके से याद करो है ना। एकदम से आराम से सेट करके याद करो, तभी याद होगा कि हमने ये निकाल दी, बीकानेर में ये है, स्टार्टिंग हनुमानगढ़ से हो रही है, लास्ट में जैसलमेर है, तो आराम से याद हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे। इंदिरा गांधी नहर से 14 जिलों में 14 जिले लाभान्वित हैं, या अगर मैं बात करूं तो 14 जिलों में जल पहुंचाया जाता है। एक तो है सिंचाई पेयजल सुविधा 7 जिलों में, और केवल सिंचाई सुविधा 7 जिलों में। अब सिंचाई पेयजल सुविधा हो रही है आपके, अगर बात करें केवल सिंचाई सुविधा, और एक में आपके पेयजल सुविधा है ना, पेयजल भी ले लो। ठीक है, चलिए आए। सिंचाई सुविधा हो रही है गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू, बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर। और आपके पेयजल सुविधा नागौर, जोधपुर ग्रामीण, बाड़मेर और बालोतरा, इनमें क्या हो रही है, पेयजल सुविधा हो रही है।
ये आपको ध्यान रखना है। और इन सभी जिलों में आपके अगर बात करें 14 जिलों में क्या हो रहा है, सिंचाई एंड पेयजल सुविधा हो जाएगी अगर एक ही बात करें तो, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब इस परियोजना में, कौन सी परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर 7 लिफ्ट नहरें, इंदिरा गांधी परियोजना पर कितनी लिफ्ट नहरें हैं, 7 लिफ्ट नहरें, है ना। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बनेगा, नहीं बनेगा तो भी बनना चाहिए। हमने शाखा जो देखी सब इस तरफ देखी, ऑलमोस्ट सभी शाखा इस तरफ देखी, और बाकी लिफ्ट नहर इधर है, क्यों, ऐसा क्यों? इसको पता है ऐसा क्यों है? इंदिरा गांधी नहर के बाई तरफ लिफ्ट नहरें हैं, बाई तरफ लिफ्ट नहरें, केवल एक रावत सर को छोड़ के, एक अफवाद को छोड़ के, बाकी दाई तरफ क्या है, वितरिका है। ध्यान रखना, लिफ्ट नहरें क्या होती है कि अगर मैं बात करूं ये इंदिरा गांधी नहर है, तो ये बाया बाग जो है, ये इसका मतलब इस नहर के पेंदे से या बॉटम से ऊंचा है। ये क्या है, इस वाला भाग ऊंचा है। अब ऊंचाई में पानी पहुंचाना है तो हमें लिफ्ट करना पड़ेगा, उसे क्या करना पड़ेगा, लिफ्ट करना पड़ेगा। इसलिए इस भाग में क्या, लिफ्ट नहरें की स्थापना की गई, ध्यान रखना, है ना। और इधर वितरिका मतलब अगर हमने किसी भी गेट को खोला तो अपने आप पानी चले जाएगा, मतलब इसका स्लोप इस तरफ है, तो यहाँ पर लिफ्ट नहरों की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल वितरिका बना दी गई हमें। और इधर क्या है, पानी लिफ्ट करना पड़ेगा, ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए हमें लिफ्ट करना पड़ेगा, इसलिए यहां पर लिफ्ट नहरें। तो लिफ्ट नहरें कितनी हो जाएगी, 7, और शाखाएं कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, और उपशाखा कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये आपको चीज समझ में आई होगी। ओके, अब इसको फर्स्ट में देखता हूं, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, है ना। सेकेंड हो जाएगी कंवरसेन लिफ्ट नहर, तीसरी हो जाएगी पन्ना लाल लिफ्ट नहर या पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट नहर, चौथी हो जाएगी वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, पांचवी डॉक्टर करणे लिफ्ट नहर, छठी गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर, और सातवीं जे नारायण व्यास लिफ्ट नहर, जे नारायण व्यास लिफ्ट नहर। ये सभी को आपको याद होनी चाहिए पहले तो, है ना। और ये भी पूछी जाएगी कि पहले कौन सी है और आपके लास्ट तक क्रम क्या है, ये सारी चीजें। और एक सबसे बड़ी बात कि अगर मैं बात करूं तो कितनी है टोटल, वो भी आपको ध्यान होना चाहिए, टोटल कितनी है वो भी आपको ध्यान होना चाहिए। ओके, अब हम देखेंगे एक को थोड़ा सा और डिटेल इनका। अब सर, अब जैसे ये आया और आपके दिमाग में आया सर इतनी सारी कैसे याद करेंगे, है ना। तो कैसे याद करेंगे, इसके लिए आपके लिए शानदार ट्रिक भी है, इस ट्रिक से याद कर सकते हो। चलिए ये ट्रिक समझते हैं, है ना। इंदिरा गांधी नहर पे जो लिफ्ट नहरें हैं, आईजीएन पर जो लिफ्ट नहरें हैं, क्या है, लिफ्ट नहरें हैं, उनकी जो अगर मैं बात करूं तो ट्रिक हो जाएगी, उस ट्रिक से डिस्कस करते हैं। ट्रिक हो जाएगी, चौधरी कंवरलाल तेजाजी के गुरु की जय। तेजाजी के गुरु कौन है, तेजाजी के गुरु वैसे तो अलग होंगे, लेकिन याद क्या करना, चौधरी कंवरलाल तेजाजी के गुरु की जय। अब देखो, चौधरी से हो जाएगा आपका फर्स्ट चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, चौधरी से चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। कंवर से हो जाएगा कंवरसेन लिफ्ट नहर, सेकेंड नंबर। लाल से हो जाएगा पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट नहर, लाल से पन्ना लाल। तेजाजी से हो जाएगा वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। के से हो जाएगा डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर। ये थोड़ा ध्यान रखना, कवर आए तो कंवर सेन, के से करणी सिंह लिफ्ट नहर। गुरु से याद रख पा रहे होंगे, गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर। और जे से हो जाएगा जे नारायण व्यास लिफ्ट नहर। आई थिंक इस ट्रिक से आप कर लोगे मेरे हिसाब से, है ना। क्या करोगे, चौधरी कंवरलाल तेजाजी के गुरु की जे, तेजाजी के गुरु की जे हो जाएगी आपके, है ना। अब हम एक एक लिफ्ट नहर को देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ये लिफ्ट नहरें आईजीएनपी की 7 लिफ्ट नहरें हम डिस्कस करेंगे। एक लिफ्ट नहर आती है, उसका नाम है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। ये प्रथम लिफ्ट नहर है। ये कौन सी नहर है, प्रथम बार बनी हुई, प्रथम जगह पर बनी, स्थान पर बनी, है ना। अगर बात है क्रम में प्रथम आएगी, बाकी प्रथम दूसरी हो जाएगी, ध्यान रखना। पुराना नाम क्या, नौहर साहिबा लिफ्ट नहर, नौहर साहबा लिफ्ट नहर, ये भी याद रखें पुराना नाम। लाभान्वित जिले हनुमानगढ़, इस लिफ्ट नहर से हनुमानगढ़
बीकानेर, चूरू, झुंझुनू को क्या है, अगर मैं बात करूं तो सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है, और झुंझुनू को केवल और केवल क्या होती है, पेयजल सुविधा उपलब्ध होती है। अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, आपको क्या करेंगे, एक तरफ लिफ्ट नहरें दे देंगे और दूसरी तरफ जिले दे देंगे, इसको आप सुमेलित करो, और ये क्वेश्चन हार्ड भी पड़ता है ना। ध्यान रखना, हर एक चीज को अच्छे से याद करके जाना कि भाई चौधरी कुंभाराम ऊपर की तरफ है तो इसका मतलब ऊपर वाले जिले सेट हो जाएंगे, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, है ना। कंवरसेन लिफ्ट नहर दूसरी, पुराना नाम लूणकरणसर लिफ्ट नहर, और लाभान्वित जिले बीकानेर और गंगानगर। बीकानेर और गंगानगर, लाभान्वित जिले कौन से हो जाएंगे, बीकानेर और गंगानगर हो जाएंगे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है, कंवरसेन लिफ्ट नहर, है ना। और इसकी लंबाई हो जाएगी 151.64 किलोमीटर लंबाई हो जाएगी। लंबाई कितनी हो जाएगी, 151.64 किलोमीटर लंबी हो जाएगी कंवरसेन, है ना। अब कवर मतलब, जैसे अगर बात करता हूं मैं, कवर मतलब कवर करो, कवर करना है ना। तो हमें कवर क्या करेंगे, कोई भी एरिया, या आप क्रिकेट खेल रहे, कोई मैच खेल रहे हो तो एरिया ज्यादा कवर करेंगे अपन, है ना। तो लंबा एरिया कवर करेंगे, क्या करेंगे, लंबा एरिया कवर करेंगे, लंबा क्षेत्र कवर करेंगे। तो आईजीएनपी की सबसे लंबी लिफ्ट नहर, कैसे भी याद करो, अपने दिमाग में होनी चाहिए। आईजीएनपी की सबसे लंबी लिफ्ट नहर हो जाएगी आपकी, कौन सी हो जाएगी, आपकी कंवरसेन लिफ्ट नहर हो जाएगी। इसकी जो लंबाई है 151 किलोमीटर हो जाएगी, 151.64 किलोमीटर हो जाएगी। लाभान्वित जिले बीकानेर और गंगानगर, दो ही जिले इसमें आते हैं, है ना। और आईजीएनपी की सबसे पहले निर्मित लिफ्ट नहर हो जाएगी, ध्यान रखना। अब इसका मतलब चौधरी कुंभाराम बाद में बनी, चाहे इसके अगर मैं बात करूं, अब यहां पर देखिए सबसे पहले कौन सी आ रही है, क्रम में चौधरी कुंभाराम, लेकिन बनी कौन से सबसे पहले कौन सी बनी, कंवरसेन बनी। ध्यान ये रखना, ये क्वेश्चन अगर आता है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हमने तो चौधरी पढ़ा था, नहीं। अब अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले लिफ्ट नहर का निर्माण किसका हुआ, तो ध्यान रखना कंवरसेन लिफ्ट नहर का निर्माण हो गया, और इसको इतनी लंबी बना दी गई कि ये सबको पीछे छोड़ दी गई, आज तक इससे लंबी कोई नहीं बनी। तो सबसे पहले और सबसे लंबी, है ना। और क्रम में अगर आपसे पूछा जाए कि क्रम के आधार पर पहली कौन सी है, फर्स्ट पोजीशन पे, तो वो हो जाएगी आपके चौधरी कुंभाराम नहर लिफ्ट परियोजना हो जाएगी। ये चीजें आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी, सारी चीजें टेक्निकल है, बहुत सारी चीजें टेक्निकल है, ये नहीं कि आप ऐसे हल्के में ले लो, है ना। हल्के में किसी भी चीज को नहीं लेना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं, ये तो हो गया। अब इसके बाद थर्ड जो लिफ्ट नहर आती है उसका नाम है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, पुराना नाम गजनेर लिफ्ट नहर। गजनेर अभ्यारण्य भी है, कहाँ है, बीकानेर में, इसलिए इसका नाम पहले क्या था, बीकानेर में गजनेर अभ्यारण्य के नाम पे था, लेकिन फिर क्या नया कर दिया, पन्नालाल बारूपाल। लाभान्वित जिले बीकानेर, नागौर, डिडवाना, कुचामन। बीकानेर, नागौर, डिडवाना, कुचामन लाभान्वित जिले, है ना। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, वीर तेजाजी का पुराना नाम बांगड़सर लिफ्ट नहर, क्या हो जाएगा, बांगड़सर लिफ्ट नहर। वीर तेजाजी एक ही जिला लाभान्वित है, कौन सा हो जाएगा, बीकानेर। तो ध्यान यही रखना है कि अगर बात करें, बीकानेर बहुत बार आ रहा है, अगर मैं शाखाओं में भी बात करूं तो बीकानेर ऑलमोस्ट आपके सभी में था, है ना। और आपके इन लिफ्ट नहरों में बात करें तो बीकानेर, क्योंकि बीकानेर मिडिल पार्ट में पड़ता है, तो ऑलमोस्ट वहां पर ज्यादा लिफ्ट नहरें और शाखाएं निकाली गई। नोट क्या कह रहा है भाइयों, नोट, है ना। नोट जब भी आता है तो कुछ अलग सा लेके आता है। इंदिरा गांधी नहर, आईजीएनपी की सबसे छोटी नहर कौन सी है, तेजाजी, है ना। ये ध्यान रखना, सबसे बड़ी आपने देख ली कंवरसेन, सबसे बड़ी कौन सी होगी, कंवरसेन लिफ्ट नहर, और सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी आपके, छोटी जो हो जाएगी वो आपकी कौन सी हो जाएगी, तेजाजी लिफ्ट नहर हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। और वीर तेजाजी लिफ्ट नहर आपके कहाँ हो जाएगी, बीकानेर में जलापूर्ति करती है। चलिए, क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें।
तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। 5वें नंबर की हो जाएगी डॉक्टर करण सिंह लिफ्टनेर। डॉक्टर करण सिंह लिफ्टनेर। देखो यहाँ से लिफ्टनेर से क्वेश्चन बनेगा, सभी को आपको अलग अलग याद करना है। आपके अगर मैं बात करूँ तो जिलों को अलग से करना है, इसका क्रम कहां से कहां तक आ रहा है, कितने लिफ्टनेर है डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, 7 लिफ्टनेर है। शाखाएं कितनी है, शाखाएं सर आपने बताया 9 है। उपशाखाएं कितनी है, 3 है। शाखाओं में पहली अगर बात करें तो बाई तरफ कौन सी हो जाएगी, एकमात्र रावतसर हो जाएगी, जो कहां है आपके हनुमानगढ़ में। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। पुराना नाम क्या है, कोलायत लिफ्टनेर, है ना, कोलायत लिफ्टनेर। इसका पहले नाम था कोलायत। कोलायत झील भी है, जैसे कहां पर है, बीकानेर, बीकानेर। लाभान्वित जिले बीकानेर, जोधपुर ग्रामीण और फलोदी। बीकानेर, जोधपुर ग्रामीण और फलोदी में ये क्या है, जल या पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। गुरु जंबेश्वर लिफ्टनेर, गुरु जंबेश्वर लिफ्टनेर, इसका पहले नाम था फलोदी लिफ्टनेर। पहले इसका क्या नाम था, गुरु जंबेश्वर लिफ्टनेर का पहले जो नाम था वो आपके अगर बात करें तो फलोदी लिफ्टनेर था। लेकिन अभी इससे जो नाम हो गया वो गुरु जंबेश्वर के नाम पे हो गया, जाम्बोजी है उनके नाम पर हो गया, गुरु जंबेश्वर लिफ्टनेर हो गया। लाभान्वित जिले कौन से हो जाएंगे, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, इससे क्या है, लाभान्वित जिले। बीकानेर तो आ ही रहा है ना, और हमें फलोदी से अलग, फलोदी अलग हुआ जोधपुर से, और लास्ट में आपका जैसलमेर तक हम पहुंचने लगे। तो ये 3 जिले आपके किसके हो जाएंगे, गुरु जंबेश्वर लिफ्टनेर परियोजना के हो जाएंगे। हाँ चलिए, जे नारायण व्यास लिफ्टनेर। अब इसकी लास्ट कौन सी हो जाएगी, जे नारायण व्यास लिफ्टनेर हो जाएगी। ठीक है, अब इसका अगर मैं बात करूं तो पुराना नाम दे दिया इसके जगह पर, अगर ध्यान रखें, जे नारायण लिफ्टनेर। ठीक है, अब इसका जिले जो हो जाएंगे आपके कौन कौन से हो जाएंगे, जिले जो हो जाएंगे इसको समझो, जिले जो हो जाएंगे आपके, अगर मैं बात करूं जे नारायण लिफ्टनेर, देखो ये कौन कौन से जिले में हो रही, जैसलमेर में, और आपका कौन से और जगह पे हो रही, जोधपुर में। जैसलमेर और जोधपुर में। और इस पुराना नाम को हटाओ, ये लाभान्वित जिले हैं। इसके लाभान्वित जिले कौन से हो जाएंगे आपके, जैसलमेर और जोधपुर हो जाएंगे। किसके, अगर मैं बात करूं जैसलमेर और जोधपुर हो जाएंगे किसके, आपके जे नारायण व्यास लिफ्टनेर के, जे नारायण व्यास लिफ्टनेर के आपके अगर हो जाएंगे तो ध्यान यही रखना है कि जैसलमेर और जोधपुर में ये आपके कवर करती हैं। और इसका अगर बात करें तो इसको ध्यान रखें, इसका पुराना नाम हो जाएगा, है ना, पुराना नाम इसका अगर बात करें तो पोखरण लिफ्टनेर हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, पोखरण लिफ्टनेर हो जाएगी, है ना, पोखरण लिफ्टनेर हो जाएगी। और इसके नए नाम में क्या आ जाएगा, जैसलमेर और जोधपुर आ जाएगा। सो नया नाम नहीं, जे नारायण व्यास तो नया नाम आ जाएगा। और इसमें जिले कौन कौन से ऐड हो रहे हैं, तो जैसलमेर और जोधपुर इसमें ऐड हो जाएंगे। ये सारी स्टोरी किसकी थी, अगर मैं बात करूं तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना की थी। चलिए अब हम देखेंगे, यहां तक हमने देखा क्या, इंदिरा गांधी नहर परियोजना देखा। इसके बाद हम देखने वाले हैं अगली नहर, वो हो जाएगी आपके नर्मदा नहर हो जाएगी। अगली नहर कौन सी हो जाएगी, नर्मदा नहर हो जाएगी। ठीक है, अगली नहर कौन सी हो जाएगी, नर्मदा नहर हो जाएगी। चलो ओके, जे नारायण व्यास लिफ्ट नहर आपके हो जाएगी जैसलमेर और जोधपुर में, ये हमने कर लिया था। और इसके बाद हम देखने वाले क्या है, आपके अगर बात करें तो अगली नहर देखेंगे कौन सी, हाँ अगली नहर हम देखेंगे नर्मदा नहर परियोजना। अगली नहर कौन सी देखेंगे, नर्मदा नहर परियोजना देखेंगे। अब देखो नर्मदा नहर की अगर मैं बात करूं, कौन सी नहर देखेंगे, नर्मदा नहर। अब नर्मदा नहर का जो उद्गम है, नर्मदा नहर का जो उद्गम हो जाएगा, है ना, ध्यान रखना ये नर्मदा नदी पर है। कौन सी नदी पर हो जाएगी, नर्मदा नहर नर्मदा नदी पर हो जाएगी।
ये निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियां, उद्गम हो रहा आपका मध्य प्रदेश से। और ये कौन सी नदी निकल रही है? अगर मैं बात करूं तो आपके नर्मदा नहर निकल रही है। अब ये निकलने के बाद महाराष्ट्र में बहती, कुछ गुजरात में, फिर और ये आपके आगे चली जाती कहां पर? बंगाल की खाड़ी में, ध्यान रखना। लेकिन इस नदी पर एक बांध बनाया गया, उस बांध का नाम है सरदार सरोवर बांध। समझ में आ गया? यहां से मध्य प्रदेश से निकल अगर खंबात की खाड़ी में जा रही है, राजस्थान के नीचे की तरफ बहती है, लेकिन इस पर एक बांध बना दिया गया, उसका नाम है सरदार सरोवर बांध। अब इस सरदार सरोवर बांध से एक नहर निकाली गई राजस्थान की तरफ, एक नहर निकाली गई राजस्थान की तरफ, उसका नाम क्या है? नर्मदा नहर परियोजना। उसका नाम क्या है? नर्मदा नहर परियोजना। अब ये राजस्थान के 2 जिलों में, सांचौर और बाड़मेर में पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाती है, सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाती है। पहले जालोर में थी, लेकिन अब सांचौर हो गया, और ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। ये राजस्थान, ये परियोजना गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ये परियोजना अगर कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश से, फिर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, और अगर मैं बात करूं तो आपके मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना हो जाएगी, गुजरात की संयुक्त परियोजना हो जाएगी नर्मदा नहर परियोजना। 4 जिलों की, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, नर्मदा नहर को गुजरात में सरदार सरोवर बांध से निकाला गया है ना। नर्मदा नहर को गुजरात में कौन से बांध से निकाला गया? सरदार सरोवर बांध से निकाला गया, ये ध्यान रखना। उपनाम क्या है इसका? नाम सरदार सरोवर परियोजना हो जाएगी, है ना। उपनाम क्या हो जाएगा? सरदार सरोवर परियोजना हो जाएगी। अब लाभान्वित जिले कौन से आ रहे हैं? इससे कौन कौन से जिले लाभान्वित हैं? ध्यान रखें, राजस्थान का एक तो सांचौर और बाड़मेर, सांचौर और बाड़मेर लाभान्वित है। अब सांचौर में कितने किलोमीटर है? 65 किलोमीटर। बाड़मेर में मात्र 9 किलोमीटर। पूछा जा सकता है कि इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी टोटल, तो 65 और 9 कितनी हो जाएगी? कुल लंबाई हो जाएगी इसकी, आप बात करें तो 74 किलोमीटर हो जाएगी। राजस्थान में कितनी लंबाई है? 74 किलोमीटर। उसमें से सांचौर में 65 किलोमीटर और बाड़मेर में आपका 9 किलोमीटर हो जाएगा, ये ध्यान रखना। सर्वाधिक लाभान्वित जिला सांचौर। सबसे अधिक लाभ किसको मिल रहा है? नर्मदा नहर से सांचौर को मिल रहा है ना। ये जालोर से अलग हुआ जिला है सांचौर। नर्मदा नहर की कुल लंबाई 532 किलोमीटर। नर्मदा नहर की गुजरात में लंबाई 458 किलोमीटर और नर्मदा नहर की राजस्थान में लंबाई इंपॉर्टेंट हो जाएगा 174 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी लंबाई है? सॉरी, टोटल 74 किलोमीटर, 174 नहीं, केवल 74 किलोमीटर, और उसमें से भी 65 किलोमीटर सांचौर, 9 किलोमीटर आपका हो जाएगा कहां पर? बाड़मेर में हो जाएगा। राजस्थान में प्रवेश कर रही सीलू गांव सांचौर से प्रवेश करती है। राजस्थान में प्रवेश कहां करती है भाइयों? कहां से करेगी? अगर बात करें तो सीलू गांव से प्रवेश करेगी। कहां से करेगी? सीलू गांव से। देखो, राजस्थान में यहां पर अगर बात करेंगे तो ये प्रवेश हो जाएगा सीलू गांव, सीलू गांव। अब सीलू गांव कहां पर है? सांचौर में हो जाएगा। सीलू गांव कहां हो जाएगा? सांचौर में हो जाएगा। सीलू गांव सांचौर में प्रवेश करते हैं। अब मार्च 2008 में वसुंधरा राजे ने पहली बार जल को राजस्थान में पहुंचाया, है ना। इस जल का उद्घाटन करके राजस्थान वसुंधरा राजे ने पहली बार यहां पर पहुंचाया। वसुंधरा राजे ने खुद चल के नहीं पहुंचाया, यानी कि वहां से गड़ा भरा और राजस्थान लेके आ गए, नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने वहां पर शिलान्यास किया या उद्घाटन किया, उसके द्वारा वहां पर पहुंचाया, है ना। तो ये समझ लो, ठीक है। आप कहीं समझ जाओ कि नहीं, अच्छा वसुंधरा राजे ने वहां पर भर भर के बाल्टी भर भर के लाई, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए आगे। नोट क्या कह रहा है? ये राजस्थान की पहली परियोजना है जिसमें संपूर्ण सिंचाई फवारा पद्धति से होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। स्प्रिंकलर सिस्टम से होती है ना। फवारा पद्धति से सिस्टम कौन सी नहर से होती है? तो वो आपके हो जाएगी, इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पर, याद कर लेना, वो आपके नर्मदा नहर से हो जाएगी। नर्मदा नहर की लिफ्ट नहरें कितनी है? 3 नहरें, तीनों दाई तरफ है ना। नर्मदा नहर में कितने लिफ्ट नहरें हैं? दाई तरफ। आप लिफ्ट से समझ ही गए होंगे, इसका मतलब दाया भाग ऊंचा है। सांचौर लिफ्ट नहर, भादरेड़ा लिफ्ट नहर, पनोरिया लिफ्ट नहर। सांचौर में सांचौर लिफ्ट नहर, भादरेड़ा लिफ्ट नहर और पेनोरिया लिफ्ट नहर हो जाएगी। कौन सी नहर हो जाएगी? पेनोरिया लिफ्ट नहर हो जाएगी। ये 3 याद कर लेंगे। नर्मदा पे देखो नाम से क्या है? नर्मदा, नर्मदा, और 1 2 3 अक्षर से बना नर्मदा, नर्मदा, और 3 अक्षर से बनी आपके लिफ्ट नहर।
नर्मदा नहर परियोजना की कुल 12 वितरिकाएं है ना। नर्मदा नहर की जो परियोजना है इसकी कितनी वितरिकाएं है? 12 वितरिकाएं पूछा जाएगा। नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण द्वारा नर्मदा जल में राजस्थान का हिस्सा 0.50 MAF निर्धारित किया गया, मिलियन एकड़ फीट। 0.50 याद रख लेना, पूछा गया सवाल है, रिपीट होने की अधिक संभावना, ध्यान रखना। 0.50 MAF आपके नर्मदा नहर में जब विवाद हुआ तो राजस्थान में इसका हिस्सा आ गया। ठीक है, इस परियोजना से राजस्थान के 2.46 लाख हेक्टेयर पर सिंचाई की जाती है। कितने भाग पर की जाती है? हेक्टेयर पे सिंचाई की जाती है, ध्यान रखना। 2.46 लाख नर्मदा अगर बात करें नहर से सिंचाई की जाती है। इस परियोजना से सांचौर व बाड़मेर के 1514 गांवों में पेयजल और 233 गांवों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। ध्यान रखना, आजकल ट्रेंड यही है, सीधा गांव पूछ लेंगे आपसे। गांव पूछेंगे कि गांव क्या पूछेंगे भाई? गांव यही पूछेंगे कि कितने गांवों में सिंचाई है, पेयजल है। तो 1541 गांवों में क्या पानी पिलाया जाता है और 233 गांवों में खेतों में छोड़ा जाता है, खेतों की सिंचाई होती है। ये आपको समझ में आया होगा। चलिए, नोट क्या कह रहा है? ड्रिप सिंचाई, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम इजराइल की देन है ना। ड्रिप सिंचाई होती है ना, जैसे अगर मैं बात करूं तो कोई पेड़ कोई भी अगर बात करें, हमने प्लांट लगाया या अगर बात खेती करें तो उसके जड़ों में डायरेक्ट बूंद बूंद से सिंचाई करना है ना। तो अगर बात करें ड्रिप सिंचाई की जो देन है वो कहां से है? इजराइल से हो जाएगी। ये भी आपको ध्यान देना है ना, ये भी आपको ध्यान देना ही है। चलिए, अब एक परियोजना आती है सिद्धमुख परियोजना। कौन सी आती है? सिद्धमुख नहर परियोजना। पंजाब, राजस्थान और हरियाणा, RPH। ये भी किसकी परियोजना है? पंजाब, राजस्थान और हरियाणा की हो जाएगी। उपनाम क्या है? राजीव गांधी नहर व नौहर सिंचाई परियोजना। राजीव गांधी नहर व नौहर सिंचाई परियोजना इसका उपनाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये किस नदी पर बनी हुई है? रावी व्यास नदी पर बनी हुई है। किस नदी पर हो जाएगी भाइयों? रावी और व्यास नदी पर हो जाएगी। देखो थोड़ा सा लंबा चलेगा आज, लेकिन ध्यान रखना, बने रहे अपने साथ, जिससे कि आपका सारा टॉपिक क्लियर हो जाए। इसका शिलान्यास कब हुआ? 5 अक्टूबर 1989 को राजीव गांधी द्वारा किया गया और फिर लोकार्पण कब हुआ? 12 जुलाई 2002 को सोनिया गांधी ने किया है। ध्यान रखना, राजीव गांधी है ना, सोनिया गांधी के हस्बैंड, पति थे। राजीव गांधी उसमें प्रधानमंत्री बने, उन्होंने ये कर दिया 5 अक्टूबर 1989 को इसका शिलान्यास कर दिया। शिलान्यास मतलब नींव डाल दी। फिर लोकार्पण जो किया इसका है ना, वो किया गया 12 जुलाई 2002 को सोनिया गांधी के द्वारा किया गया। ध्यान रखना, राजीव गांधी इसके हस्बैंड थे। फिर इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट ने बोला कि यार उन्हीं को बुलाया जाए, है ना। राजीव गांधी नहीं है तो क्या हुआ? सोनिया गांधी करेंगे। सिद्धमुख नहर परियोजना राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के बिरानी गांव में प्रवेश करती है। कौन से गांव से प्रवेश करती है? ये आपको याद रखना है, बिरानी गांव है ना। और बिरानी गांव कहां पर है? हनुमानगढ़। बिरानी गांव कहां हो जाएगा? हनुमानगढ़ में हो जाएगा, और वहां से आपके ये प्रवेश करेगी। सिद्धमुख नहर परियोजना से सिंचाई, सिद्धमुख नहर परियोजना से सिंचाई जो हो जाएगी आपके, सिंचाई कहां कहां होगी? एक तो देखो 2 जिलों में होगी, हनुमानगढ़ में और चूरू में। हनुमानगढ़ में और चूरू में। हनुमानगढ़ में 2 तहसील है, नौहर और बादरा, दोनों याद कर लेना, पूछा जाएगा, नौहर और बादरा। और चूरू में हो जाएगा राजगढ़ और तारानगर। राजगढ़, चूरू, तारानगर, चूरू। जिले पूछे तो 2, हनुमानगढ़ और चूरू, और जगह पूछे, तहसील पूछे तो नौहर तहसील और बादरा तहसील हनुमानगढ़, राजगढ़ और तारानगर चूरू में सिद्धमुख परियोजना से सिंचाई होती है भाई। राजस्थान को जल प्राप्त होता है, ध्यान रखना, 0.47 MAF। नर्मदा नहर से हो रहा था 0.50 MAF। ये होता मिलियन एकड़ फीट, है ना, मिलियन एकड़ फीट। ठीक है, 0.47। आर्थिक सहायता कहां से मिल रही? यूरोपियन आर्थिक समुदाय से मिल रही है ना। यूरोपियन अगर बात करें समुदाय, आर्थिक समुदाय से मिल रही है। ठीक है,
चलिए, अब इसके बाद एक परियोजना आती है, उसका नाम है गुड़गांव नहर परियोजना। इसका नाम क्या है? गुड़गांव नहर परियोजना। ये देखो, ये नदी है आपके, अगर मैं बात करूं तो कौन सी नदी है? यमुना नदी। ये कौन सी नदी है? यमुना नदी। ये यमुना नदी। यमुना नदी में एक जगह है, उसका नाम है ओखला। ओखला आपके कहां पर है? दिल्ली में। यमुना नदी से एक नहर निकाली गई, उसका नाम है गुड़गांव नहर। कौन सी नहर है? गुड़गांव नहर परियोजना। ठीक है, यमुना नदी पर एक जगह ओखला, ओखला है दिल्ली में, और दिल्ली में कौन सी नदी पर? यमुना पर एक नहर निकाली गई, उसका गांव है उसका नाम है, गांव नहीं, नाम है गुड़गांव नहर। ये राजस्थान में आती है और राजस्थान में प्रवेश करेगी आपके जुरेरा गांव डिग से, और ये आपके आगे चली जाएगी कहां पर? डिग में चली जाएगी, भरतपुर में चली जाएगी। वहां पर क्या करेगी? डिग और भरतपुर में आपके जल उपलब्ध कराएगी। पहले भरतपुर में करवा रही थी, अभी ध्यान रखना डिग हो जाएगा, भरतपुर की जगह क्या हो जाएगा? डिग हो जाएगा। चलिए, सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। गुड़गांव नहर परियोजना। गुड़गांव नहर परियोजना राज्य का कार्य 1966 में शुरू हुआ था और 1985 में बनकर तैयार हो गई। 1966 में तो आरंभ हुआ था और 1985 में ये क्या हो गई? बनकर तैयार हो गई थी। ये परियोजना राजस्थान और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान और हरियाणा, ये भी पूछा जाएगा, हर बार पूछा जाएगा। कोई सी भी परियोजना कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना, वो ध्यान रखना। तो ये हो जाएगी आपका राजस्थान और हरियाणा की। गुड़गांव नहर की राजस्थान में लंबाई कितनी है भाइयों? 58 किलोमीटर लंबाई है। कितनी लंबाई हो जाएगी? 58 किलोमीटर हो जाएगी। कुछ जगहों पर आपको 52 भी देखने को मिलेगा, है ना, तो ध्यान रखना 52 भी देखने को मिलेगा। तो ये दोनों आप ये याद करके जाए। और 58 आए तो पहले आप 58 करें, अगर 58 ऑप्शन में नहीं तो फिर आपको क्या करना? 52। राजस्थान में प्रवेश हो रहा जुरेरा गांव, कामा तहसील, डिग। जुरेरा गांव, कामा तहसील, डिग। डिग पहले किसमें आता था भाइयों? भरतपुर में आता था। अभी किसमें आने लग गया आपका? अगर मैं बात करूं तो आपके डिग में आने लगे, डिग अलग हो गया। इससे डिग जिले की कामा व डिग तहसीलों में सिंचाई सुविधा की जाती है। ध्यान रखना, जिला कौन सा है? डिग। इसकी तहसील कौन सी? एक तहसील तो कामा, और एक तहसील खुद का नाम क्या? जिले के नाम पर डिग। इन दोनों में क्या हो रही है? सिंचाई सुविधा हो रही है। ये पहले किस में आता था? भरतपुर में, है ना। अगर डिग गई ऑप्शन में, भरतपुर गई ऑप्शन, डिग गई ऑप्शन में नहीं मिले तो भरतपुर का क्या जाना? ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। गुड़गांव नहर का नाम बदलकर पश्चिमी यमुना लिंक नहर परियोजना कर दिया गया। अब इसका नाम चेंज हो गया भाइयों, पश्चिमी यमुना लिंक नहर कर दिया गया। किसका? गुड़गांव का। गुड़गांव का नहर का नाम कर दिया गया आपके पश्चिमी यमुना नहर। इस नहर से नवीनतम डिग जिलों में 3.39 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है। ध्यान रखना, कितने भाग पर? 3.39 लाख। याद करना, ये डेट जो भी डिजिट आती है आपके 3.39 लाख हेक्टेयर, ये आपको याद जरूर करना, यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नोट क्या कह रहा है? गुड़गांव नहर यमुना नदी से ओखला के पास से निकाली गई, जिस हमने उसमें बात कर रही थी डायग्राम में, है ना। यमुना नहर है, यमुना नदी सॉरी, उस पर एक जगह ओखला दिल्ली में, वहां से निकाली गई और गुड़गांव होते हुए राजस्थान में जुरेरा गांव से प्रवेश करती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद एक नहर आती है, उसका नाम है भरतपुर नहर। इसके बाद नहर कौन सी हो जाएगी? भरतपुर नहर। निर्माण कब होता है? 1960 से 1964 के बीच में इसका निर्माण होता है। कब निर्माण हुआ भाइयों? इसका निर्माण हो जाएगा 1960 से 64। ठीक है, बनकर कब तैयार हुई? तो ध्यान रखना 1964 में ये बनकर तैयार हो गई। लंबाई कितनी है? मात्र 28 किलोमीटर भरतपुर नहर की। ये राजस्थान व उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ध्यान यही रखना, क्वेश्चन कंफ्यूज होंगे अभी। भरतपुर नहर आपके किसकी हो जाएगी? राजस्थान, और एक हो जाएगा यूपी। अगर मैं बात करूं, गुड़गांव कहां हो जाएगी? राजस्थान, और एक हो जाएगा आपका हरियाणा। राजस्थान और हरियाणा की संयुक्त परियोजना, है ना। ये आपको अलग अलग याद करके जाए। भरतपुर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लंबाई इसकी 16 किलोमीटर है
और राजस्थान में इसकी लंबाई है 12 किलोमीटर। तो राजस्थान, ये इंपॉर्टेंट है, कुल लंबाई कितनी है 28 किलोमीटर कुल लंबाई। लेकिन ये लाइन इंपॉर्टेंट लगी मेरे को, है ना, कि भाई राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी होगी भरतपुर नहर की, वो हो जाएगी मात्र और मात्र 12 किलोमीटर। भरतपुर नहर की मात्र और मात्र कितने किलोमीटर हो जाएगी, 12 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। ये नहर भरतपुर को जल उपलब्ध करवाती है। इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, जल तो उपलब्ध करवाएगी, बाकी बनाया क्यों हमने, तो भरतपुर में जल उपलब्ध करवाएगी। कौन सी, भरतपुर नहर। अब नाम से पता चल रहा है भरतपुर नहर को जैसलमेर में उपलब्ध करवाएगी, नहीं, आपके भरतपुर में करवाएगी। भरतपुर नहर को उत्तर प्रदेश में यमुना नदी की आगरा नहर से निकाला गया है। ध्यान ये रखना है कि ध्यान क्या रखना है, जैसे अगर मैं बात करूं, ये यमुना नदी है, ये कौन सी नदी है, यमुना नदी है, ठीक है। अब यमुना नदी पर ये कौन सा शहर है, आगरा शहर। आगरा शहर, आगरा शहर कहां पर है, यूपी में। याद नहीं आ रहा है, ताजमहल वाला, है ना, ताजमहल वाला। अब ताजमहल, इस आगरा शहर से एक नहर निकाली गई, उसका नाम क्या है, आगरा नहर। उसका नाम क्या है, आगरा नहर, है ना, ठीक है, आगरा नहर। अब इसके बाद में ये आपके कौन सी नहर, आगरा नहर से निकालकर, आगरा नहर से अगर बात करें, यहाँ से जल पहुंचा राजस्थान में, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, भरतपुर नहर। राजस्थान में जब ये आएगी तो कौन सी हो जाएगी, भरतपुर नहर हो जाएगी। ये चीज समझ में आई होगी, चलिए, है ना। एक और इंपॉर्टेंट नहर है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन बनेगा। क्या है, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। इसका शॉर्ट नेम है, बहुत फेमस है, ERCP, ईस्ट राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट। ईस्ट राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट, ERCP बहुत इंपॉर्टेंट नहर है। ये नहर हो जाएगी आपके राजस्थान के पूर्वी भाग में, नाम से ही पता चल रहा है, ईस्ट वाले भाग में। अब इस परियोजना राजस्थान में मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। एक बात तो एक क्वेश्चन बन गया, राजस्थान और मध्य प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना हो जाएगी। राजस्थान में मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना हो जाएगी, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ओके। इस परियोजना के निर्माण के लिए गठन का आदेश 17 जून 2022 को दिया गया, जारी हुआ। इस परियोजना के निर्माण के गठन का आदेश 17 जून 2022 को आरंभ हो गया, ध्यान रखना। इस परियोजना में, यह परियोजना क्या है, चंबल व उसकी सहायक नदियां कालीसिंध, पार्वती, कुन्नू, चाकण आदि नदियों के पानी को जोड़कर विकसित करना। चंबल व इस सभी की सहायक नदियां जो है ना, चंबल की सहायक नदियां कालीसिंध, पार्वती, कुन्नू, चाकण, इन सभी को मिलाकर इस एरिया में सिंचाई सुविधा या पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाना। इस परियोजना के अंतर्गत राज्य के 21 जिले आते हैं, है ना। कौन कौन से हैं, 21 जिले आते हैं, देखो, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा संभाग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर वाला इलाका, अलवर, इससे नीचे जयपुर, अजमेर, टोंक और दौसा। ये राजस्थान के ERCP में 13 जिले आते, ध्यान रखना, है ना। कितने जिले आते हैं, 13 जिले। लेकिन नए जिले बनने के बाद, इन जिलों की जो संख्या हो गई वो कितनी हो गई, 21 हो गई। अब कितने आते हैं, 21 जिले आते हैं। मैंने दोनों बता दिए, 13 जिले आते हैं, लेकिन नए के बाद जैसे अगर मैं बात करूं, आपका टिग हो जाएगा, गंगापुर सिटी हो जाएगा, है ना, और इसमें बहुत सारे जिले और ऐड हो जाएंगे। कितने, जो भी जिले नए जिले बने वो सारे ऐड हो जाएंगे। अजमेर से केकड़ी, है ना, अगर बात करें आपका शाहपुरा, ये सारे किसमें ऐड हो जाएंगे, इसमें ऐड हो जाएंगे ERCP में। लेकिन ध्यान यही रखें, इतने जिले आपसे पूछे नहीं जाएंगे, क्योंकि 21 जिले बहुत हो जाएंगे अपने आप में। आपसे पूछे यही जाएंगे कि कितने जिले आते हैं, 13 जिले। ऑप्शन में 21 है तो फिर आप 21 करके आना है, अगर 21 नहीं है तो 13 जिले करके आएंगे। क्योंकि अभी यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैं बात करूं, नए जिले के अपडेशन जो हो रहा है वो इसमें अगर क्लियरिफाई होने के बाद डायरेक्ट आप ये करके आ जाना, ओके। चलिए, अब इस परियोजना में लगभग 26 बांधों को शामिल किया गया है। कितने बांधों को शामिल किया गया, 26 बांधों को शामिल किया गया। इसमें से ध्यान रखना, 26 बांध में इंपॉर्टेंट मैं बताता हूं, नवनेरा बांध या नौनेरा बांध, ये बांध इंपॉर्टेंट है, और ये कहां हो जाएगा, आपका कोटा में हो जाएगा। नवनेरा बांध कहां हो जाएगा, कोटा में हो जाएगा, ये ध्यान रखना, है ना।
ठीक है, और भी इसमें छोटे छोटे बांध आ जाएंगे, उसको आप समझ लेना। लेकिन ध्यान रखना कितने बांध को ऐड किया गया, 26 बांध। उसमें इंपॉर्टेंट बांध एक आता है तो नवनेरा बांध आ जाएगा। इस परियोजना से 8000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होगी। इन 13 जिलों में मनुष्य व जानवरों के लिए 2051 तक पेयजल उपलब्ध किया जा सकेगा, है ना। अगर 2051 तक इन 13 जिलों में इनको, अगर ये परियोजना को जोड़ने के बाद मनुष्य और जानवरों के लिए सिंचाई सुविधा, मनुष्य और जानवरों के लिए पेयजल सुविधा या पानी की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। कब तक? 2051 तक। डायरेक्ट स्टेटमेंट आएगा। इस ईआरसीपी से क्वेश्चन जो बनेगा स्टेटमेंट टाइप बनेगा। ईआरसीपी स्टेटमेंट टाइप समझते हो? कथन कारण, कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, इनमें से कौन कौन से पॉइंट राइट है कौन से नहीं है, ABCD, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। इसमें 26 मध्यम व बड़ी परियोजना के माध्यम से 2.28 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होगी, है ना। कितने? 2.28 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई हो जाएगी। प्रथम चरण में नोनेरा बैराज कोटा बनेगा, ध्यान रखना, जैसा कि मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है ना। नोनेरा बैराज कोटा आपके प्रथम चरण में बनेगा। ये प्रोजेक्ट करीब 38,000 करोड़ रुपए का है। कितना है? 38,000 करोड़ रुपए का, ठीक है। कौन सा? अगर मैं बात करूं तो ईआरसीपी या पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। इस परियोजना पर 6 बैराज पे एक बांध बनेगा, ठीक है, एक बांध बनेगा राजस्थान के। लेकिन 26 बांधों को शामिल किया गया, एक बांध तो नया बनेगा, लेकिन 26 जो पुराने बांध थे उनको ऐड किया गया, ये ध्यान रखना, है ना। देखो शब्द को समझना, लाइन को समझना। 26 बांधों को तो जो बांध बने हुए थे पहले उनको ऐड किया, लेकिन 6 बैराज और एक बांध नए बनेंगे। राजस्थान की 40% आबादी को लाभ मिलेगा। बहुत बड़ा परसेंटेज है। इस परियोजना से राजस्थान की 40% आबादी को क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा, ये ध्यान रखना। कितने परसेंट आबादी? 40% आबादी। इस परियोजना का नया नाम जो हो गया PKC ERCP, है ना। PKC ERCP इसका नया नाम हो गया। पार्वती कालीसिंध चंबल, पार्वती कालीसिंध चंबल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। ये तो था पहले, पार्वती कालीसिंध और चंबल। पूछा जा सकता है PKC ERCP में C का मतलब क्या है, K का मतलब क्या है, P का मतलब क्या है, किन किन नदियों से मिलकर ये बना, ठीक है। तो आपका हो जाएगा पार्वती कालीसिंध और चंबल। समझौता कब हुआ? 28 जनवरी 2024 को हुआ। ये समझौता कब हुआ? 28 जनवरी। कौन सा? इसका नया नाम का समझौता कब हुआ? या पार्वती कालीसिंध चंबल को जो जोड़ा गया, ये नया नाम, ये समझौता कब हुआ? 28 जनवरी 2024 को हो गया, ध्यान रखना, ठीक है। पार्वती कालीसिंध और आपके चंबल हो जाएगी, पार्वती कालीसिंध। जैसा कि आप यहां देख पा रहे होंगे कौन कौन सी नदियां हैं, कालीसिंध, पार्वती, कुनू, चाकण, ये नदियां हैं, है ना। इनको इसके नाम पर रख दिया गया और इस नाम का समझौता जो हुआ 28 जनवरी 2024 को हो गया। 28 जनवरी 2024 को इसका समझौता हो गया, आपको ध्यान देना है। चलिए, ये चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है। आई थिंक ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन एक लंबा सा टॉपिक है, हर चीज को में ध्यान रखना पड़ता है। सिंचाई परियोजना, लेकिन हमने नदियां पढ़ी तो कहीं ना कहीं थोड़ी हेल्प भी हो रही है ना। ओके, ऑल द बेस्ट। मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ, इसी में और जो छोटी छोटी परियोजना है वो देख लेके। ओके, थैंक यू वेरी मच।